नमस्कार दोस्तों, YouTube के मैथ का प्रधान जादू के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैथ का प्रधान जादू, जैसा कि वास्तव में जादू ही है। प्रश्न ये है, बड़ी मजेदार प्रश्न है। 3 में 13 का भाग दिया गया, तो भागफल नहीं पूछ रहा है, शेष फल बताओ। भागफल नहीं पूछ रहा है, शेष फल बताओ। तो चलते देखते हैं कि हम 3 में 13 का भाग और दशमलव के 2 स्थान तक ही मान लेते हैं कि दशमलव के 2 स्थान तक हम ले जाएंगे। दशमलव के 2 स्थान तक ले जाना है, तो 3 में 13 का भाग दीजिए। 13 का पहाड़ा 3 में तो जाएगा नहीं, तो क्या किए, 0 पॉइंट करके अगर हम यहाँ दशमलव किए तो यहाँ 0 किए। 13 का पहाड़ा 30 में 13 दूनी 26, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ कुछ नहीं। फिर एक बार हम 0 बढ़ाते हैं और 13 तिया 39 और शेष बचा 10 में से 9 गया 1। अब हम इसी को देख लें, 1 शेष बचा। अब हमारा उत्तर क्या आएगा, शेष 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। जरा ये देखिए कि जब हम दशमलव के 1 स्थान पर ले गए थे, यानी दशमलव 13 दूनी 26 ले गए थे, 3 में भाग 13 का दिए थे, तो 13 दूनी 26 और हम घटाया। यदि हम दशमलव के 1 स्थान तक ले जाते तो हमारा शेषफल क्या बचता, 4 बचता। भला बताइए क्या संभव है, 3 में ही भाग दे रहे हैं 13 का, 3 में ही भाग दे रहे हैं और शेषफल 4 बच रहा है। कितनी अजीब बात है ना। तो अभी तक जितने आप लोगों ने सीखा भाग देना और शेषफल बताना, तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा शेषफल बताते रहते हैं। दोस्तों, आज से आप ये याद कर लीजिए कि यह शेषफल नहीं कहलाता है दशमलव की संक्रिया में। जब दशमलव की संक्रियाओं वाले भाग देते हैं तो जो नीचे बचता है वह शेषफल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल, यही तो सूत्र होता है। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल गुणित प्लस शेषफल। तो हम चलते हैं, चेक करते हैं क्या हमारा भाज्य 3 आएगा। तो देखते हैं कि भाजक और भागफल का गुणा करके हम शेषफल जोड़ते हैं। तो भाजक हमारा 13 है और भागफल हमारा 0.23 है। तो 3 त्रिके 9, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 का 2। तो ये हमारा 9, 6 3 9 और ये 2 अंक का दशमलव, और इसमें हम 1 जोड़ते हैं। अब हमने क्या बताया है, 1। अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, 3.99। ये हमारा भाज्य आ जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। यदि हम देखा जाए, प्रयोगों के तौर पर देखा जाए, तो हमारा जो 3 है, तो 3 में से हम अगर 2.99 घटा दें, 2.99 घटा दें, तो हमारा आएगा 0। ये हमारा आएगा। यानी ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण शेषफल पूछता है, कई जगहों पर पूछा है। दशमलव की संख्याओं में शेषफल जो होता है, दशमलव के जितने स्थान तक हम ले जाते हैं
उतना ही दशमलव के स्थान पर दशमलव लगाकर हम शेष फल बताते हैं। यानी हमारा शेष फल क्या होगा, ये एक न होकर के 2 अंक पर है तो 0.01 होगा। यदि 4 अंक के बाद में आ जाए 5 तो 0.0005 होगा, यानी 4 स्थान में बनाना है। तो असली उत्तर होगा शेष फल हमारा कितना आएगा 0.01। ये 0 लगा देते हैं, 0.01 ये हमारा उत्तर है। और अगर जो व्यक्ति एक शेष बताते हैं तो ये हमारा शेष बिल्कुल गलत है। आज से आप लोग दशमलव का जब भाग देंगे तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के जितने स्थान तक हम ले जाते हैं, भाग पर हमारा जितने आगे जाता है दशमलव के बाद, उतने दशमलव के बाद हमारी वो संख्या होनी चाहिए। यदि हमारा 4 आता है तो 0.04 आएगा, यदि 5 आता है तो 0.05 आएगा। शेषफल हमारा यही होगा। आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे और भाग की संख्या में आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। इसी के साथ में आज का ये जो भाग देने का शेषफल बताने का जो प्रक्रिया है समाप्त करता हूं। धन्यवाद।